बिग बॉस को WWE को स्क्रिप्टेड बोलना फिर भी एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक इज्जत है उसमें। लेकिन इस घोर कलयुग में एक ऐसा शो भी है जो स्क्रिप्टेड होने के साथ साथ KRK एकेडमी से चोरी किए गए एक्टर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम है अनसुनी। कुदरत ने ना पब्लिक इंसान बनाया। जो केसेस हमारे देश के कोर्ट में पेंडिंग थे उनको सुनने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए हिंदुस्तानी भाऊ ने एक पूरा शो ही बना दिया। इस शो की एक क्लिप रील पे देखने के बाद बिग बॉस से पहले वाले भाऊ के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई। तो बिना समय वेस्ट किए आओ नजर डाल मूड खराब करते हैं ये शो देख के। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर। हाँ, कुछ ज्यादा ही ताजा शायरी मार दी भाई। सन 1857 की क्रांति से चली आ रही है हमारे देश में ये शायरी। हर एक आदमी 30-30 बार बोल चुका होगा, जिसको सुनने के बाद तुम्हें चला कितनी फ्रेश ऑर्गेज़म आ गया। इवन शो के मेकर्स खुद ये शो बनाने में इंटरेस्टेड है, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। जो एक सेकंड पहले लेफ्ट में बैठा था वो अगले शॉट में राइट में आ गया। और एक्टिंग तो भाई माशाअल्लाह। इवन आजकल जो यूट्यूबर्स यूट्यूब छोड़ के वेब सीरीज बना रहे, इनसे तो बढ़िया ही एक्टिंग कर ले रहे हैं वो भी। और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। भाऊ का जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करियर बचा था, किसी हरामी ने इसको डुबाने की साजिश में पूरा शो लिख दिया। अबे किसी ने बीच में शूट रोका भी नहीं, क्या किसी के अंदर तो थोड़ी सी इंसानियत बची होगी। क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे, और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। फायदा उठाना? अबे ये जूम करके देखो, खुद चलता फिरता फायदा है भाई, क्या ही हो रहा है। न्यू वे अनलॉक्ड ऑफ टेकिंग रिवेंज। आज से मैं भी अपने दुश्मनों से ऐसे ही बदला लिया करूंगा। ये जेल वेल कराना, मारना पीटना, इस सो 90s यार। किसी लड़के से अगर दुश्मनी हो तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, उसका फायदा उठा लो, लड़के का फायदा उठा लो, भले ही उल्टी अपनी गुल्लक फूट जाए। निशा, ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से मिली। अरे देख के बोल रही है, अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे डायलॉग। और इस टट्टी शो को सस्पेंसफुल और सीरियस बनाने की पूरी कोशिश की गई है, बार बार साउंड इफेक्ट डाल के। सिर्फ एक एडिटर है जिसने अपनी जॉब पूरी सीरियसली ली है। सत्यमेव जयते फाइनल बॉस। आपको कोई भी बीमारी हो, साला डॉक्टर के पास हर बीमारी की दवा है, पर साला एक बीमारी की दवा आज तक ना कोई नहीं निकल पाया। मुंह की बवासीर की भाऊ और बकचोदी की भी, ये दोनों ऐसी बीमारी है अगर किसी को लग गई ना तो बड़े से बड़े डॉक्टर के भी हाथ नहीं आती। एक बंदे को बड़ी गंदी लगी थी, फिर उसका एंड करने के लिए एक फुल्ली फ्लेजेड स्क्रैप शो बना के दिया गया था उसको। अब इस एपिसोड में आगे एक औरत आती है जो अपने पति और बेटे से बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पति ने उसको कभी इज्जत नहीं दी, क्योंकि उसके पति को शादी के पहले ही दिन लगा कि इसका पहले कहीं चक्कर था। अब जो इस देश की पुलिस, लॉ, ऑर्डर, कोर्ट कोई नहीं कर पाया, वो भाऊ ने कर दिया। इसके पति को वेल ड्रेसअप करके अपने शो पे ले आए। क्या नाम क्या? हाँ, बहुत रियल है, बहुत रियल है। अब थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। भाऊ के हाथ और इसके गाल के बीच में इतनी जगह है कि नितिन गडकरी जी इसमें 8 लेन एक्सप्रेस वे निकाल दें। इन दोनों के बीच इतना बड़ा गैप है जितना मेरी फोटो देखने के बाद लड़कियों के लेग्स के बीच। ऐसा लग रहा है जैसे CID और सत्यमेव जयते के सेट पे से भगाए गए मेकअप दादाओं ने बदला लेने के लिए एक शो बनाया और उसका नाम अनसुनी रख दिया। भाऊ के शो का नाम अनसुनी इसलिए रखा गया कि जो बातें कहीं नहीं सुनी गई वो यहाँ सुनी जाएंगी। नहीं, बल्कि इसका नाम अनसुनी इसलिए है कि यहाँ जो बातें होंगी तुम्हें वो अनसुनी करनी है। और इस सुनने सुनाने से याद आया, मैं भूल ही गया तुम्हें बताना, मेरे दोस्त आर्कटिक फॉक्स जेट स्पीकर से सुनने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। एवरीवेयर यू गो पार्टी। हाँ, बस अनसुनी के सेट पे मत करना। और भाई अगर तुम अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो तो भाऊ की एडवाइस का तो नहीं पता, बट आर्कटिक फॉक्स जेट स्पीकर से ले लेना। ये तुम्हारे रिलेशनशिप विद म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल लेके ही जाएगा। पहली बात तो इनका साइज इतना छोटा और इतना पावर पैक्ड है कि जैसे ही तुम इनको लगातार सुनोगे अपने आप ही डांस फ्लोर पे आ जाओगे। और इसको संभालने की भी कोई टेंशन नहीं है, इसको क्लिप करना इतना आसान है। टी शर्ट हो, हुडी हो, जीन्स हो, बैकपैक हो, जहां चाहो वहां क्लिप कर लो। बस हाँ, भाऊ भी अगर अपना कॉमन सेंस थोड़ा क्लिप कर लेते तो शो और थोड़ा मसालेदार और ज्यादा ड्रामे वाला हो सकता था। क्या यार भाऊ, इस स्पीकर का साउंड इतना पावरफुल, इतना क्रिस्प है, लगेगा अपने डीजे का कॉन्सर्ट चल रहा है। अरिजीत सिंह पर्सनली आ गया गाना सुनाने। और एक सबसे बढ़िया बात, ये कंप्लीटली इंडियन है, इसमें चीनियों का कोई लेना देना नहीं है। छोटा पैकेट है बट लंबा बहुत चलेगा। वाटरप्रूफ और वेदर प्रूफ भी है। इस शो के गेस्ट का तो नहीं पता, बट ये स्पीकर हिंदुस्तानी भाऊ के गुस्से को बारिश और धूप दोनों में सह सकता है, रफ एंड टफ एकदम। और साथ में कॉल्स भी ले सकता है।
वो भी बिना हाथ लगाए। और लुक्स की तो तुम क्या ही बात करो यार, एकदम मेरे पे गया लुक्स के मामले में, शो स्टीलर। वैसे तो आम लोगों के लिए इसका प्राइस है 999 रुपीज। तो अगर तुम इसको लेने की सोच रहे हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल सोचना चाहिए, तो इस पे एक डिस्काउंट भी है। अगर तुम मेरा कूपन कोड लक्ष्य 799 यूज करोगे ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट arcticfox.com, तो ये आपको मिलेगा 799 रुपीज का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसका किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? मुझे पता चला बाद में, सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। जब सारे अंतर्वासना पढ़ने वाले एक ही शो पे मिल जाए तो यही सब होता है। ये शो हाथों से नहीं बल्कि बुंड से लिखा गया है। जिन चीजों की कल्पना एक नॉर्मल आदमी कभी नहीं कर सकता, उनकी कल्पना ये करवा देंगे। ये शो जिसने भी लिखा है उसके लिए मैं 21 तोपे तो अरेंज नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ 21 पैराग्राफ में कुछ आधुनिक गालियां जरूर दूंगा उसको। इसके बाद शो पे इन्वाइट किया गया उस औरत का बेटा। कौन है ये? कौन है? नहीं जानता। हमारे लिए कोई नहीं, हमारी एक काम वाली बाई है बस ये। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। अब जिसका बाप पैदाइशी टकला हो और जिसकी माँ के एकदम स्ट्रेट हेयर हो, तब भी बेटा सर पे घोंसला लेके घूम रहा है। इससे पता चलता है कि ये लोग परिवार नहीं बल्कि मात्र कलाकार हैं। पर फिर भी ये सब पता होने के बाद भी मैं शो देखता रहा, क्योंकि ये मेरा गिल्टी प्लेजर बन गया। और ये शो देख देख के मैंने अपने शुक्राणु सुखा लिए। तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके, वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे हैं। लाखों करोड़ों मैं लिख के दे सकता हूँ। तुम्हारे अपने क्रू के अलावा ये शो सिर्फ एक ही आदमी देख रहा है, वो भी मैं हूँ, और मुझे भी मजबूरी में देखना पड़ रहा है। भाऊ शो लॉन्च होने के बाद ना आपको खुद अपनी बस बेच के प्रोड्यूसर का कर्जा उतारना पड़ेगा। इवन एडिटर ने खुद देसी ठर्रा मार के एडिट किए शो की क्लिप्स, क्योंकि उसको पता था अगर रॉ फुटेज उसने होश में देख ली ना, सदमा लग जाएगा। नेहल, मेरी बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए। कौन है ये पीयूष? पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं। मेरे पास तो इमोशंस खत्म हो गए। नहीं, कौन सा इमोशन ना हूं मैं? हंसू रहूं, गुस्सा भी तो नहीं आता इनके ऊपर। ये लोग जो शो पे आ रहे हैं ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ खराब करना चाहते हैं। मतलब जो बात सिर्फ 2 लोगों के बीच रहनी चाहिए थी, वो 2 को छोड़ के सबके बीच आ रही है। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। अरे इस शो पे हवस के अलावा कुछ है क्या भाई? जब देखो जहां देखो यही सेम केसेस आ रहे हैं, बस पात्र बदल रहे हैं। मतलब हगना है बट जगह चेंज कर करके हगना है। भाऊ के इस इतने यूनिक कॉन्सेप्ट वाले शो को ना अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट कॉमेडी शो ऑफ द ईयर का। और अगर ये शो न्याय देने के लिए बनाया गया है तो इसमें भाऊ का क्या काम है? भाऊ तो वो संजय दत्त के रिप ऑफ थे ना, इनको थेरेपिस्ट क्यों बना दिया यार? भाऊ को खुद लॉकडाउन के टाइम पे थेरेपिस्ट लग रहे थे। छी वंस अगेन छी। फिर भाऊ ने शो पे बुलाया इनकी बेटी को, जो शो के सेट तक तो आ गई है, बट उसको नहीं पता उसको क्यों बुलाया गया है। वाओ कितनी भोली है। तो बताइए क्या करती है आप? So I have just completed my bachelor's in fashion designing. इट्स ऑलवेज द फैशन डिजाइनिंग वाली लड़कियां। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। ये अब तक ऐसी पहली आर्टिस्ट आई है जिसने एक्टिंग ढंग की है। सिर्फ ये लगी मुझे कि ये रियल में कर रही है। छी, अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy. बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। If you know what I mean. इसीलिए सिर्फ इसीलिए देश में शिलाजीत खुलेआम नहीं बिकनी चाहिए। पहले लोग ओवरडोज करेंगे उसका, उसके बाद मुंबई जाके बोलेंगे हमें शो डायरेक्ट करना है, तो फिर ऐसा ही शो बनेगा ना। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि भाऊ ने अपने गिरते करियर में इस शो के साथ कैसे कमबैक करने का सोच लिया। अबे ये सब कमबैक ने देख लेना तो कमबैक हनी सिंह मान जाएगा। लोग अक्सर उम्र के साथ साथ मैच्योर होते हैं, भाऊ और उल्टा मैच्योर होते जा रहे हैं। अरे भाऊ टीवी पे ही आने का चस्का था तो ये छोटा भीम में ढोलू बोलू का रोल कर लेते यार, ज्यादा जेन्युइन लग जाते। नहीं तो वो रोडी दोस्त कर लेते। छी। मैं एक वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक लड़का आया, देखने में अच्छा था। तो क्या प्यार हो गया उससे? क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। भाऊ कोई तो फ्रेश लाइन मार लो यार, कोई तो फ्रेश लाइन मार लो। ये 70 साल पुरानी बातें बोल बोल के तुम्हें लग रहा है वो इंप्रेस हो जाएगी है? बढ़िया सी शायरी मार देता हूँ, लोग इमोशनल हो गए, शो की टीआरपी फाड़ देंगे, मीमर्स क्लिप कट कर करके फुल इंस्टा हैंग कर देंगे। यार स्टॉप इट भाऊ। ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। हैं? बाप भी करेगा? अबे अब कंफ्यूज मत करो यार, एक बताओ किसे करनी है? भाऊ को खुद नहीं पता वो खुद क्या बोल रहा है। और मैं तो शौक इन टीवी एक्टर्स के लिए, जब ये अलग अलग अपने घर जाएंगे तो इनके घर वाले इनसे क्या बोलेंगे? अबे इससे अच्छा तो बीए पास कर लेता, मूवी उसमें कम नाक कटती। आज इसके साथ नाम आई खड़ा है इसका भाई, हाँ, और पूरा समाज भी इसके साथ खड़ा है।
नहीं, समाज तो नहीं खड़ा। समाज को तो बहुत काम है। समाज इतना भी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी 2 कौड़ी से भी सस्ती स्क्रिप्ट के चक्कर में कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा। समाज है भाई, वो थोड़ी है कि किसी भी बात पे खड़ा हो जाएगा। भाऊ, मेरा जो 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। अबे इस शो का नाम अनसुनी किसने रख दिया? इसका नाम अश्लील सुनी रखते। हर एपिसोड में अवैध संबंध, इसकी बीवी उससे सेट, इसका पति उसके साथ सो गया, बेटी बाप के साथ सो गई, पति का एक और पति, बेटे की गर्लफ्रेंड खुद की बेटी। सोशल मैसेज के नाम पे ठरकी लोंडों के लस्ट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तभी मैं कहूँ मेरे दोस्त ये पूरी रात कंबल के अंदर घुस के अनसुनी क्यों देखते हैं? मैं सोच रहा था इतना अच्छा आदमी सोशल मैसेज वाली चीजें देखता है। क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के गया ना वो कभी आपका था ही नहीं। ये भाऊ को कोई टाइम मशीन लाके दो यार, इनको भूतकाल में ही भेज दो, निकलने को ही तैयार नहीं। इतनी पुरानी लाइनें मार रही हैं 2023-24 में। बंद कर दो भाऊ ये सब, वरना जो लॉकडाउन के टाइम पे 1 आध दिन के लिए मेरे अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट आई थी ना, उसको भी भूल जाऊंगा मैं। वो लोग कहते हैं ना फ्यूचर की मत सोचो, प्रेजेंट में रहो। भाऊ ना फ्यूचर की सोचते ना प्रेजेंट में, भूतकाल में ही खुश हैं। वैसे तो बर्बाद होने के बहुत सारे रास्ते थे, पर शो के प्रोड्यूसर ने ये शो बनाना चुना। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे, ठीक है। 1 नंबर का चीटर है। बोल क्या रहा है तू? अबे सच तो बोल रहा हूँ। चुप नहीं बैठ सकता तू? कैसे चुप बैठूं? सुना मैंने क्या बोल रहा था तू? ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशन। क्या देख रहे हो? नहीं, स्क्रू ड्राइवर है वो। मेरे को अभी अपना दिमाग बदलना है ना, वो पोल्यूट हो गया ना ये वाला, तो अब ठीक ही नहीं हो सकता, नया ही लेना पड़ेगा। मुझे लगा ये शो शायद इन्होंने हमारे नहीं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया होगा। मैंने एक 3 साल के बच्चे को जाके दिखाई एक क्लिप, भाई माँ की गाली दे के भगाई उसने मुझे। भाऊ नहीं, सुनो, जब तुम इस शो के लिए सुबह रेडी होते थे शूट के लिए, तो शीशे में जब खुद को देखते थे कोई एक आवाज तो आती होगी अंदर से कि मत कर, या पैसा ही सब कुछ होता है? भाऊ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भाऊ, उसने मुझ पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। क्या समझा नहीं, वापस बोल। अबे यार जबरदस्ती का सस्पेंस घुसा रहे हैं। भाई मोलेस्टेशन बोला उसने। भाऊ मोलेस्टेशन आजकल की बनी हुई डिक्शनरी से कोई नया वर्ड नहीं लाके दे दिया जो ऐसे रिएक्ट हो। क्या हुआ? 3 साल से इंस्टाग्राम पे गाना सुनना है, मेरी सास के 3 बेटे, तीनों मजेदार से, एक कलेक्टर, एक मोलेस्टर, एक सूबेदार से, वही वाला मोलेस्टर। अब भी नहीं समझेगा भाऊ। मोलेस्टर मतलब मेजोरिटी ऑफ योर ऑडियंस। तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? Listen, I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकती। मैडम प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने पे आ जाओ, प्लीज बंद करवा दो इसको। कुछ तो अच्छा होता हुआ देख लूंगा 2024 में। सारे देशवासी, सारे के सारे आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पहला तो ना तू लेडीज है, समझा? इसके लिए इतना तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, खाली मर्द की मार लो तुम। साला लड़ाई झगड़े में भी सिंपिंग। बाथरूम जाना हो, लिफ्ट में जाना हो तो लेडीज फर्स्ट। मार खानी हो, गाली खानी हो तो मर्द को देंगे, औरत है तो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ वेल गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। और अगर अब तक भी तुमने हमारा लाइव चैनल किंग्स आर्ट लाइव नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्च करके भी चले जाना। उस पे IRL व्लॉग करने वाले हैं हम, तो बहुत मजा आएगा। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, बाकू के कुछ लास्ट व्लॉग्स हैं, वो भी जरूर देख लेना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना अगर इंस्टाग्राम पे हो और तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है तो।